तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की, हतेश की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कर्क लग्न की और इसकी जो राशि है वो है मिथुन राशि। तो अगर इसकी देखो जी कुंडली की बात की जाए, कुंडली में ग्रह वैसे अच्छे भी हैं, लेकिन मुझे एक दो ग्रह इसका खराब भी लगा है। और आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। आपने जैसे बोला था आप इसकी माता हैं, और इस लड़के को जो दिक्कत आ रही है कि एक तो इसकी नौकरी नहीं लग रही, और दूसरा विवाह नहीं हो रहा, 30 साल का हो चुका है, और भी कोई भी मतलब कामकाज में जो भी कामकाज करता है इसको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कामकाज करे, फोकस नहीं कर पा रहा। तो ये आपके दो तीन सवाल भी मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझ लो, ये जो कुंडली है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप वो पहले समझ लो। ये है इस लड़के का पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां, और ये इसका 12वां घर। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से देखा जाएगा कि इस लड़के का शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, ये दिखने में कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर लड़के के धन जोड़ने का है, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा अगर इस लड़की की माता, मकान, वाहन। पांचवा अगर बच्चों का है और इसकी पढ़ाई का। छठा अगर शत्रु रो कर्जे का। सातवां अगर इसकी पत्नी का है। आठवें अगर से उम्र देखेंगे। नौवें अगर से इसका भाग्य है। 10वां अगर काम काज का है। 11वां अगर है लाभ। और 12वें अगर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है इस लड़की की पत्नी को लेके, कि पत्नी का सुख है या नहीं, पत्नी कैसी होगी। तो 12 ग्रहों में जो पत्नी का घर है वो है ये 7वां घर। तो पत्नी के लिए हमें ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। और मकर राशि का मालक है शनि, तो इसकी पत्नी के लिए हमें इस 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का असर, वैसे तो ये सभी 9 ग्रहों का जो असर है इस लड़के के जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है, जैसे सूर्य इसका बहुत अच्छा है, सूर्य इसको बचपन से लेके इसको हमेशा अच्छे फल देगा। ऐसे ही जो ग्रह इसका खराब है, जैसे ये राहु खराब है इसका, मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा इसका राहु खराब लगा है। राहु भी इसको बचपन से लेके हमेशा खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब सूर्य के अच्छे फल कई हजार गुना बढ़ जाएंगे सूर्य की दशा आने पर। राहु के बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे राहु की दशा आने पर। मतलब दशा में इनका असर बढ़ जाता है। तो सवाल की अभी दशा किसकी है, तो जो बड़ी दशा है वो इसके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। 19 से चली हुई है, 36 में खत्म होगी। तो बड़ा असर इसके ऊपर बुध का है। और बाकी बचा असर इसके ऊपर शुक्र का है, जिसकी चली हुई है अंतर्दशा। ये 8 महीना 22 से चली है, 7 महीना 25 में खत्म होगी। तो इन दोनों ग्रहों का भी असर है। तो देखो जी, इन दोनों का ज्यादा असर है, खासकर बुध का ज्यादा असर है। असर मैं फिर बोलूंगा सभी ग्रहों का है, लेकिन इनका ज्यादा असर है, बुध और शुक्र का। तो सबसे पहले देखो जी, इसके जो ग्रह मुझे दो ग्रह ज्यादा खराब लगे हैं, खासकर राहु और केतु। पहले मैं इन दोनों की बात करता हूँ कि ये भाई क्यों खराब है, मुझे क्यों खराब लगे हैं, क्या खराब फल देंगे। पहले यहाँ पे मैं राहु की अगर बात करूँ, ये बैठा है इस लड़के की कुंडली में 5वें घर में। और ये जो 5वां घर है, ये इस लड़के की कुंडली का, ये जो 5वां घर है ये है इसके बच्चों का घर। इस लड़के के जो बच्चे होंगे कैसे होंगे, 5वें घर से देखेंगे। और इसकी जो पढ़ाई होगी, ये कितना पढ़ा लिखा होगा, 5वें घर से देखेंगे। और 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है, ये लड़का कितनी बुद्धिमान होगा 5वें घर से। तो तीन चीजें मैंने जो बोली हैं 5वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर का जो मालक है, 5वें घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो 5वें घर की चीजें हम मंगल ग्रह से देखेंगे। और मंगल ग्रह के अलावा 5वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा भाई। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा 5वें घर की चीजों के बारे में, मंगल और राहु को। तो मंगल की हम बाद में बात करेंगे, पहले राहु की अगर बात करें, तो राहु जहां 5वें घर में बैठे हैं, ये 8 लिखा है जो वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। मतलब इसका जो राहु है, ये मुझे क्यों खराब लगा है, क्योंकि वे कुंडली में नीच का बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, जैसे एक इंसान होता है, इंसान देखो जी अगर अपने घर में बैठा होगा
वो हमेशा अपने घर का अच्छा करेगा। अपने वो दोस्त के घर में जाके बैठा है वहां पे भी अच्छा करेगा, लेकिन अगर वो दुश्मन के घर में चला जाए तो घर की उस घर की हानि करेगा। ऐसी ग्रह होते हैं। तो राहु जहाँ बैठा है 5वें घर में, मंगल घर में, एक तो दुश्मन इसका है और ये इसकी नीच राशि है। तो राहु 5वें घर का कर देगा सत्यानाश। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मेरे घर में मेरा कोई आ जाए दुश्मन, तो जो दुश्मन होगा वो मेरे घर में आके मेरे घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। दुश्मन है, घर का नुकसान करेगा। वो काम यहाँ पे राहु इस 5वें घर का करेगा। तो राहु देखो जी, अब सवाल की बुरा फल क्या देगा। राहु 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर। तो राहु इसको संतान के सुख में कमी करेगा, कोई ना कोई। क्या कमी करेगा कन्फर्म नहीं मुझे, लेकिन जो कमी करेगा, जहाँ तो इसके लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा, लड़का होगा नहीं, या तो होगा ही नहीं, या देरी से होगा। और या फिर इस लड़के की संतान देरी से होगी। जैसे इसका मान लो आज विवाह हो गया है, तो 3-4 साल हो चुके हैं, बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा। या इसकी पत्नी का बार बार गर्भपात हो गए राहु की वजह से, और संतान ऑपरेशन के द्वारा भी योग मुझे दिख रहे हैं। या मतलब संतान, जब उसकी संतान से इसकी बनेगी नहीं, जब संतान बीमार होगी, मतलब संतान को लेकर दिक्कत आएगी बड़े लेवल पे इस राहु की वजह से। खासकर जो ज्यादा मुझे चांस दिख रहे हैं, लड़के तो चलो हो जाएंगे, लड़का नहीं होगा इसके, या देरी से होगा या होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा इस लड़के की पत्नी की कुंडली देख के, इसकी जो पत्नी कुंडली होगी उसको देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। अब देखो जी, 5वां अगर संतान के अलावा मैंने पढ़ाई का भी बोला है, तो राहु इस लड़के की पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा बहुत ज्यादा। 5वां अगर बुद्धि का, इसकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, ये अपनी लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाएगा। और 5वां अगर पेट का होता है, इसको पेट संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पेट का रोग दे सकता है। और ये दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी राहु की दशा में। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, शत्रु राशि, भाग्य की हानि करेगा। लग्न को देख रहा है शत्रु राशि, हेल्थ खराब कर देगा, मानसिक चिंता, डिप्रेशन का शिकार, लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां। ये देखो जी, बुरे फल अभी भी दे रहा है, बचपन से देता आ रहा है। बस वो बुरे फल बढ़ जाएंगे दशा में। और ये दशा चलेगी कब, तो वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे कि बड़ी दशा तो चलो लास्ट में जाके अच्छी बात है, लेकिन छोटी दशा जब भी आएगी, जैसे छोटी दशा भी आगे जाके चलेगी 28 में, ये जो समय 28 से लेकर 31 वाला, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो अब सवाल है कि राहु के लिए क्या करा जाए। ऐसा क्या उपाय ये लड़का करे राहु के बुरे फल इसको ना मिले। तो राहु के लिए पहला उपाय इस लड़के ने जो करना है वो है राहु कवच का पाठ है, एक है, ये 2 मिनट का पाठ है। तो इस पाठ को इस लड़के ने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के, या तो पढ़ लिया करे, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के इसको सुन लिया करे। और रोजाना 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा कर, मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ ले, दोबारा फिर पढ़ ले, या इसको सुन लिया दोबारा फिर सुन ले। तो एक तो पहला उपाय तो ये हो गया राहु का। दूसरा उपाय इस लड़की ने राहु का जो करना है वो है राहु का दान करे, जो कि है बेस्ट उपाय। दान क्या करेगा, इसकी पावर जो 13 है इसको जीरो कर देगा, इसके बल को जीरो शांत कर देगा इसको। तो राहु का दान देखो जी, कल से शुरू कर ले, रोजाना करना है। रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करे, करता रहे लाइफ टाइम ये दान। क्या दान है, दान की वीडियो आपको मैं अलग से एक भेज दूंगा। लेकिन फिर भी इसका एक, वैसे तो इसके कई दान है, लेकिन इसका एक बेस्ट दान है, वो है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डाला करे। और एक और इसका तीसरा उपाय है, ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी के मंदिर जाया करे, शिव जी की किसी न किसी प्रकार से पूजा उपासना इसने करनी है। तो ये 3 उपाय करने से राहु का बुरा फल नहीं मिलेगा, हजारों फायदे होंगे। अब देखो जी, अभी जो राहु के मैंने बुरे फल बोले, थोड़े बहुत बोले, वैसे और भी इसके काफी बुरे फल हैं, क्योंकि अभी मैंने सभी ग्रहों को कवर करना है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ। तो पूरी कुंडली में जैसे मैंने बोला था, सबसे ज्यादा ग्रह खराब है राहु। अब दूसरा ग्रह जो खराब है वो है केतु। अब सवाल है कि केतु क्यों खराब है, तो केतु यहाँ पे बैठा है कुंडली के 11वें घर में। देखो जी, ये जो 10वां घर है ये होता है काम काज का घर, ये जो लड़का जो भी कारोबार करेगा, बिजनेस, 10वें घर से। और 11वां घर होता है लाभ का, मतलब काम काज में लाभ होगा जो नहीं 11वें घर से। और 11वां घर आमदनी का भी होता है, इसकी जो इनकम है, आमदन। एक होता है देखो जी काम काज कर ले, उसमें हमें जो इनकम मिलेगी वो 11वें घर से। किसकी इनकम कैसी होगी, धन कमाने के साधन कैसे होंगे, 11वें घर से। 11वां घर इसके बड़े भाई बहनों का भी है। इसके अलावा 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं। और भी काफी चीजें, मित्रों को भी घर है ये 11वां। अब ये जो 11वें घर की चीजें मैंने बोली हैं, इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, 11वें घर के मालक को देखना पड़ेगा। तो 11वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो 11वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा 11वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा 11वें घर की चीजों के बारे में। तो 11वें घर का जो मालक शुक्र है वो तो अच्छा है, लेकिन 11वें घर में जो केतु है वो है बहुत ज्यादा खराब। तो केतु क्यों खराब है, क्योंकि केतु 11वें घर में वो भी यहाँ पे नीच का बैठा है। जैसे राहु क्यों खराब था, वो नीच का है, ऐसे केतु भी 11वें घर में नीच का बैठा है। तो केतु भाई 11वें घर की हानि कर रहा है।
क्या हानि कर रहा है? केतु ही दिखा रहा है इस लड़के की आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, इसको मतलब इनकम जो होगी उसको लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। कामों में इसको लाभ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा। अगर कोई कारोबार भी करता है, बिजनेस करता है, उसमें दिक्कतें। अगर कोई बड़े भाई बहन होंगे उसको लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, मित्रों को लेकर दिक्कतें। मतलब अगर ये यहाँ पे लिख लो, अगर ये लड़का जो हितेश है केतु ग्रह के उपाय करता है, फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो आपका सवाल था कि नौकरी नहीं लग रही, ये कारण है बड़ा। वैसे और भी एक दो कारण है, लेकिन बड़ा कारण ये केतु है। तो केतु सही होगा, काम काजों का सुख इसको मिलेगा, आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएगी, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा केतु को सही करने से। तो केतु के क्या उपाय हैं? दो उपाय केतु के भी करने हैं। पहला उपाय, रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ा करे। 2 मिनट का पाठ रोजाना पढ़ना है या ओडिल करके सुन लिया करे। दूसरा उपाय, केतु का भी दान करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी रोजाना डाला करे। तो ये 2 उपाय अगर करता है, दान, केतु का दान से ये शांत होगा, और कवच का पाठ इसकी रक्षा करेगा और भी अच्छे फल देगा। तो केतु कवच का पाठ रात को पढ़ना है, एक दो पाठ, मतलब एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ लिया, मतलब ज्यादा ज्यादा पढ़ना है, छोटा, क्योंकि 2 मिनट का पाठ देखो जी। तो कोशिश करे 3 4 5 पाठ रात को पढ़ लिया करे या ऑडियो लगा के सुन लिया करे। अब देखो जी, 11वें घर का जो मालिक शुक्र है, क्योंकि 11वें घर की चीजें अगर देखनी है, 11वें घर में केतु तो 11वें घर की कर रहा है हानि, लेकिन 11वें घर का जो मालिक शुक्र है, सवाल है कि वो कैसा है। तो शुक्र फिलहाल इसका अच्छा है, वो उसकी मैं बात कर ही लेता हूँ। तो शुक्र यहाँ पे बैठा है पहले घर में, और ये जो पहला घर है, ये है इस लड़के का शरीर। जैसे भी मैंने 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का हो गया, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर इस लड़के के बारे में बताएगा कि ये जो लड़का हितेश है ये कैसा होगा, इसका शरीर कैसा होगा, शरीर की बनावट, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो पहले घर में लिखा है 4 4, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो पहले घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा के अलावा पहले घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले घर की चीजें हम मतलब 2 ग्रहों को देखेंगे, चंद्रमा शुक्र को। तो शुक्र की अगर मैं बात करूं, शुक्र हमने क्या देखा था कि वो 11वें घर का है मालक, बैठा आपके पहले घर में। और शुक्र का एक और घर है, मतलब शुक्र के इस कुंडली में 2 घर हैं, एक तो 11वां घर, और शुक्र का ये चौथा घर भी है। क्योंकि चौथे घर में जो 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र बना है। और चौथे घर से क्या देखा जाएगा? चौथे घर से इस लड़की की माता का सुख देखा जाएगा, मकान का सुख देखा जाएगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें हम चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालिक शुक्र है, तो चौथे घर की चीजें शुक्र से देखेंगे। सवाल की शुक्र अच्छा है, जब बोल रहे थे शुक्र इसका है अच्छा, वो ये दिखा रहा है कि लड़के को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख अच्छा मिलेगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और 11वें घर का मालिक शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई आमदनी अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ मिलेगा। और शुक्र पहले घर का अच्छा कर देगा ये लड़का, शुक्र की वजह से, शुक्र क्योंकि सुंदरता का कारक है, ये लड़का सुंदर होगा, आकर्षक होगा। उम्र ज्यादा होने पर भी इसको शुक्र जवान बनाई रखेगा। और शुक्र की वजह से वो गीत संगीत कला में रुचि होगी। शुक्र के जुड़े काम से भी धन कमा सकता है। शुक्र के जुड़े जो भी जुड़े काम होते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम हो गया, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, डांस, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम, ऐसे काफी शुक्र के जुड़े काम हैं, उनसे भी जुड़ा ये लड़का अगर काम करता है, उसमें फायदा भी होगा, रुचि भी होगी। खासकर संगीत गीत कला में ऐसे लोगों को रुचि होती है। और शुक्र साथ में अगर को देख रहा है, पत्नी भी सुंदर होगी इसकी। तो हमने देखो जी शुक्र देखा, वो अच्छा है। तो अब हमने सबसे पहले इसके राहु केतु देखे, वो अच्छे नहीं है। 11वें घर का मालिक शुक्र मैंने देखा, वो अच्छा है। अब देखो जी दूसरे घर में बैठे सूर्य के घर में बात करूं, सूर्य भी इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। तो सूर्य क्या अच्छे फल देगा? सूर्य देखो जी, जैसे कि एक देखो जी, एक होता है धन कमाना, एक होता है धन जोड़ना। कमाना 11वें घर से देखा जाएगा, जोड़ना दूसरे घर से। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का, इसके अलावा दूसरा घर इसके परिवार का भी है, इस लड़के का जो परिवार है वो कैसा होगा। दूसरा घर वाणी का भी है, वाणी कैसी होगी। अब देखो जी दूसरे घर में क्या लिखा है, 5, जो कि है सिंह राशि। और सिंह राशि का जो मालिक सूर्य है, हमें मतलब दूसरे घर के मालिक सूर्य को देखना पड़ेगा। दूसरा घर किसका था? धन जोड़ने का। धन जोड़ने के लिए दूसरे घर के मालिक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब सूर्य इसका 100 में से 100% अच्छे फल देगा। क्यों देगा? क्योंकि सूर्य दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। जैसे कि मैं आपको फिर एग्जांपल समझाता हूँ, मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो हमेशा जीवन भर मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, घर की देखभाल करूंगा, सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। ये दूसरे घर में अपने घर में बैठा है, रवि कृत राजयोग बना है,
तो दूसरा घर है धन जोड़ने का सूर्य, तो ये दिखा रहा है कि लड़का लाइफ में काफी धन जोड़ेगा, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी, सूर्य ये दिखा रहा है। और सूर्य एक बड़ा ग्रह होता है क्योंकि धरती से भी देखो जी 10 लाख गुना बड़ा है। तो धन कितना जोड़ेगा सूर्य की वजह से, ये धन मतलब बहुत ज्यादा जोड़ेगा, महाधनी होगा, सूर्य ये दिखा रहा है। और दूसरा अगर परिवार का सुख अच्छा, वाणी का, वाणी सूर्य वैसे क्रूर है थोड़ा सा, वाणी कठोर होगी। और सूर्य देखो जी सवाल की धन किससे मिलेगा इसको, सूर्य पिता का कारक है, पिता से भी धन मिलेगा, सरकार का कारक है, इसको सरकार से भी धन मिल सकता है। और इसके अलावा ऐसे लोगों को, ऐसे ये वकीलों के लिए अच्छा होता है, वकील डॉक्टर हो गया उनके लिए अच्छा होता है ये सूर्य। ऐसे लोगों की जो आंखें होती हैं, आंखें, हाथ हो गया या पैर हो गया, हमेशा गर्म रहती है, मैंने देखा है। और खान पीने बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दूसरा अगर खाने पीने का भी होता है, खाना पीना बहुत अच्छा होता है। तो हमने क्या देखा, सूर्य अच्छा है। तो हमने देखो जी राहु केतु देखे, शुक्र देखा, सूर्य देखा। अब ये जो शुक्र है पहले घर में, शुक्र तो पहले घर का कर रहा है अच्छा, मतलब इसका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, रंग रूप अच्छा। लेकिन पहले घर का जो मालक चंद्रमा है, क्योंकि पहले घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसका चंद्रमा भी खराब है। चंद्रमा क्यों खराब है, क्योंकि एक तो वो बैठा है 12वें घर में, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। ऊपर से बैठा भी चंद्रमा के घर बुध के घर में है, दुश्मन इसका जो है बड़ा कारण वैसे चंद्रमा खराब होने का, वो 12वें घर में चला गया। तो चंद्रमा अब इस वाले की क्या बुरे फल देगा, चंद्रमा देखो जी जिस घर का मालक है वो मालक है इस पहले घर का। पहला घर किसका था, शरीर, सेहत, स्वभाव। तो शरीर उठ के चला गया 12वें घर में, 12वां घर है खर्च, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये खराब चीज घर से देखी जाती है। मतलब शरीर, इस चीज, शरीर इसका जो शरीर है, शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है चंद्रमा। तो शरीर इसका उठ के चलेगा 12वें घर में, 12वां घर विदेश का भी है। तो चंद्रमा ये भी दिखा रहा है कि लड़का विदेश भी जा सकता है, खासकर चंद्रमा की दशा में। और विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना। चंद्रमा देखो जी लग्नेश भी है, खराब है, तो लगन दोष भी बना हुआ है। लगन दोष की वजह से क्या होगा, इसको लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कत आएंगी चंद्रमा की वजह से। और ये मन का कारक है, मानसिक चिंता भी देगा, माता का भी कारक है, माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है कई बार, माता से मनमुटाव या माता का बीमार होना। और ये इसकी जो लेफ्ट टांग है उसमें कष्ट दे सकता है चंद्रमा, खासकर अपनी दशा में। तो मतलब अगर ये चंद्रमा के उपाय करता है, इसको फायदे क्या होंगे, सबसे बड़ा फायदा ये होगा, लगन दोष जो बना वो खत्म होगा, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आगे बढ़ सकता है, मेहनत का फल मिलेगा, हेल्थ खराब नहीं होगी, आंखों में कष्ट नहीं होगा, माता बीमार नहीं होगी, मानसिक चिंता नहीं होगी, कई फायदे होंगे। तो चंद्रमा के लिए देखो जी इस लड़के ने जो उपाय करना है वो है, चंद्रमा के देवता है शिव जी। तो ये शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी के मंदिर जाया करे माथा टेकने, ये नियम बना ले। रोजाना शिव जी के मंदिर माथा टेकने जरूर जाए, और वहां पे बैठ के या तो शिव चालीसा पढ़ के आए, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो 5-10 मिनट बैठ के वहां पे पढ़ा करे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो चंद्रमा अच्छा होगा, ऊपर से राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि राहु भी शिव जी का भक्त है। तो यहाँ पे देखो 2 ग्रह इसके अच्छे हो रहे हैं शिव जी की पूजा उपासना से। अब देखो जी इसका जो आपका सवाल था, इसका विवाह नहीं हो रहा, तो वो क्या करना है। तो 12 घरों में 7वां घर है इसकी पत्नी का घर, पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है 10, 10 मकर राशि, मालक बना शनि। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा शनि ग्रह को, जो कि बैठा है यहाँ पे 8वें घर में आके। अब जो शनि है ये है इस घर का मालक 7वें घर का। और शनि देखो जी 8वें घर में जहाँ बैठा है, ये 8वें घर का भी मालक है, क्योंकि 8वें घर में जो 11 लिखा है कुंभ राशि, ये कुंभ राशि का भी मालक शनि होता है। मतलब शनि के 2 घर हैं, 7वां घर, 8वां घर, दोनों घर हैं शनि के। अब शनि 7वां घर तो इसकी पत्नी का हो गया, और 8वें घर से देखा जाएगा इस लड़की की उम्र कितनी होगी, और भी काफी चीजें हैं, ससुराल भी देखा जाता है। अब देखो जी शनि इस वाले की अच्छा जब बोल रहा है, तो शनि देखो जी 100 में से 70% तो अच्छे फल देगा, अच्छे फल ही देगा, कि इसकी उम्र कर देगा काफी लंबी शनि, क्योंकि 8वां घर उम्र का, शनि अपने घर में बैठा है, और वैसे भी शनि इस घर की जहां बैठता है उस घर की वृद्धि करता है, उम्र लंबी कर देगा। पत्नी घर का मालिक इसको पत्नी का सुख अच्छा देगा। लेकिन शनि देखो जी वृद्ध है, और ये विलंब का कारक है, क्योंकि मकर राशि का जब भी शनि मालक होता है या कुंभ राशि का, विवाह में देरी करता है। ऐसे लोगों का विवाह होता है देरी से, 28 साल, 29 साल, 30 साल, इन सालों में विवाह होता है। तो विवाह देरी से जरूर होगा, लेकिन इसको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह होने के बाद भी तरक्की होगी, किस्मत चमकेगी। और लेकिन इस हो सकता है इसकी जो पत्नी हो वो इससे उम्र में या तो छोटी हो या बड़ी हो। छोटी का मतलब या तो वो 5-6 साल छोटी हो या 5-6 साल बड़ी हो।
ऐसे मुझे लक्षण दिख रहे हैं। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका विवाह ज़्यादा भाई देरी से ना हो, जल्दी हो जाए, तो शनि चालसा का ये लड़का पाठ पढ़ा करे, 2 उपाय करे। पहला उपाय, रात के समय शनि चालसा का पाठ पढ़ ले, और ये रात को रोजाना पढ़े। कब तक पढ़ना है? जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। रोजाना पाठ पढ़ना है, और पाठ पढ़ने के बाद ये बोलना है कि शनि देवता जी, आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है कि मेरे जो विवाह में देरी हो रही वो ना हो, मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए। और दूसरा उपाय ये लड़के ने जो करना है, शनि मंदिर माथा टेक के आना है। और वहां पे भी जब माथा टेकने जाएगा, वहां पे भी ये प्रार्थना करके आनी है कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ ताकि आप मेरी कुंडली के हैं विवाह के घर के मालक, और मेरे विवाह में जो देरी हो रही है वो ना हो, मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले। और देखो जी, शनि इसका एक सभी ग्रहों में से खाली एक शनि ग्रह कैसा है जो जहां बैठा है आठवें घर में, ये देखो जी, आपको भी दिख रहा है कि आठवें घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है। लेकिन अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए तो इसका 90% हिस्सा सातवें घर के ऊपर है। ये ज्यादा फल इसको सातवें घर के देगा, ये भी एक अच्छी बात है। तो शनि की 3 दृष्टियां भी होती हैं। अगर ये आठवें घर से देखें तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, ये थोड़ी सी काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। धन के घर को देख रहा है। तो शनि थोड़ा सा मतलब वैसे पत्नी के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, थोड़ा सा काम काज के लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब ये अगर शनि चालसा शनि मंदिर जाते हैं, इसके और भी फायदे होंगे। एक तो विवाह जल्दी हो जाएगा, काम काज की जो दिक्कतें वो भी दूर होंगी, भाग्य भी साथ देगा, कई फायदे होंगे ये 2 उपाय करने से। क्योंकि इसके काम काज में अगर नौकरी नहीं लग रही, क्योंकि 10वां अगर काम काज का यहाँ पे नीच राशि है, जो एक लिखा है मेष राशि, शनि की नीच राशि, मतलब शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, तो 10वें घर की हानि कर रही है। अब देखो जी, हमने इसके राहु, केतु, शनि, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य ये ग्रह देख चुके हैं। अब लास्ट में इसके बचे हैं बुध, गुरु और मंगल। अब तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले इसके मैं यहाँ पे बैठे बुध की बात करता हूँ, क्योंकि बुध की इसके जीवन के ऊपर, जैसे मैंने बोला था, इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। और अभी दशा इसके ऊपर किसकी है? बुध की। सबसे बड़ा इसके ऊपर जीवन के ऊपर असर है बुध का है। तो बुध की बात करते हैं पहले। तो बुध ग्रह देखो जिसका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। पहले ये समझो तीसरा घर है किसका? तीसरा घर है इस लड़के के छोटे भाई बहनों का घर। इसके अलावा छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये हम तीसरे घर से देखते हैं। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो तीसरे घर में लिखा है 6 6 है, कन्या राशि, मालक बना बुध। तो हमें तीसरे घर की चीजें बुध से देखनी पड़ेंगी। और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब बुध तीसरे घर का मालक अपने ही घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 12वें घर का, जहाँ पे 3 लिखा है। 3 है मिथुन राशि, इसका भी मालक बुध है। और 12वां घर खर्चे का है, हानि का। बुध देखो जिस वाले की अच्छा है या बुरा है, तो बुध भाई अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। क्योंकि ये बुध इस कुंडली में मार्केश भी है। ये जो ग्रह होते हैं, कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। तो बुध अच्छे फल ये देगा, तीसरे घर का अच्छा करेगा, इस लड़के को काफी मेहनती बनाएगा, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का है, पराक्रम का है, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा। और बुध की वजह से लड़का बुद्धिमान भी होगा, कुशल होगा। और देखो जी, अगर आपका सवाल है कि काम काज कौन सा करना है, इसके वैसे काफी जुड़े काम है, जैसे कि बुध के जुड़े काम भी ये लड़का कर सकता है। जैसे कि लिखने का कोई भी काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, या कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, सेल्समैन, टाइपिस्ट, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, इनसे जुड़ा भी ये लड़का काम कर सकता है, क्योंकि अभी बुध का असर है। बुध वैसे देखो जी मार्केश है, थोड़ा सा ये लाइफ में क्या करेगा, स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानी भी पैदा करेगा, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। और साथ में दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है, थोड़ी सी भाग्य की हानि भी कर रहा है अभी। ये जो बुध की दशा है, बड़ा असर। बैठा तो खुद की राशि में, लेकिन 9वें घर को देख रहा है, नीच राशि। तो भाग्य की थोड़ी सी हानि कर रहा है, क्योंकि ये 9वें घर से हम भाग्य देखते हैं। अगर इस लड़के का भाग्य देखना है, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक है वो है गुरु, तो इसका भाग्य हम गुरु से देखेंगे। गुरु के अलावा 9वें घर के ऊपर अभी बुध की दृष्टि है, बुध इस घर की हानि करेगा, क्योंकि ये नीच राशि है। मतलब इस लड़के के लिए देखो जी, बुध के उपाय बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है बुध का। अगर इसने बुध के उपाय शुरू कर दिए, बुध बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो गया तो वो अच्छे फल देगा। बुध का जो असर है बड़ा, इसका मतलब दिमाग ज्यादा काम करेगा, भाग्य ज्यादा साथ देगा, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो बुध के लिए इसने जो उपाय करने हैं वो सुबह के टाइम करने हैं। पहला उपाय, सुबह के टाइम बुध कवच का पाठ पढ़ा करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे, या इसको पढ़ लिया करे सुबह के टाइम। 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा करे। दूसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करे, और इसको भी 1 से लेके 5 पाठ। तीसरा उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी,
तो ये लड़का गणेश जी की, मतलब गणेश जी के मंदिर जाया करे, गणेश जी की किसी न किसी प्रकार से पूजा उपासना किया करे, या गणेश जी के खाली मंदिर माथा टेकने जरूर जाया करे। रोजाना नहीं जा सकता, बुधवार को जरूर जाए। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा जी, बुध देखा, साथ में गुरु मंगल बैठे हैं। गुरु की बात की जाए वो भी अच्छा है। गुरु इस 9वें घर का मालक है, भाग्य घर का, तीसरे घर में बैठा है। खुद की गुरु साथ में दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु तो वैसे ही दिखा रहा है कि लड़का भाग्यशाली होगा, मेहनती भी होगा, साहसी होगा। और गुरु छठे घर का भी मालक है। साथ में जो मंगल बैठा है, मंगल इस कुंडली के 10वें घर का मालक है। 10वां घर है इसका काम काज का घर। 10वें घर में लिखा है 6, 10वें घर में लिखा है 1, 1 है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो इसके काम काज के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे राहु बैठा है। मैंने देखो जो आपको बोला था कि राहु 5वें घर की करेगा हानि, लेकिन 5वें घर का जो मालक है वो फिर भी अच्छा है, क्योंकि वो अपने घर से 11वें घर में बैठा है। वो फिर भी दिखा रहा है कि पढ़ा लिखा लड़का होगा, बुद्धिमान होगा, संतान का सुख मिलेगा। लेकिन संतान की वजह से फिर भी राहु की वजह से दिक्कतें तो आएंगी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन मतलब मंगल थोड़ा सा राहु के बुरे फलों को कम करेगा, ज्यादा नहीं, वैसे थोड़ा बहुत कम करेगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, जो कि मंगल का अपना घर है, काम काज के लिए अच्छा है। तो मंगल देखो जी, मंगल से जुड़ा भी ये काम कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया या इंजीनियरिंग हो गया। और गुरु साथ में बैठा है, तो गुरु के जुड़े काम जैसे कि हो गया कंप्यूटर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, वकालत हो गया। तो एक बार मैं अभी आपको फिर रिपीट करता हूँ, मैंने अभी देखो जी क्या क्या बोला है। पहले आपका जो सवाल है, कि सवाल आपके क्लियर करता हूँ। आपने बोला था कि इस लड़के का विवाह नहीं हो रहा। विवाह होने का देरी से कारण है शनि, क्योंकि शनि की ये राशि है, शनि है विलंब का कारक, वृद्ध, ये वृद्ध ग्रह है। तो शनि विवाह में देरी करेगा जरूर, लेकिन इसको विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, विवाह के बाद इसको फायदा भी होगा। बाकी शनि के 2 उपाय मैंने बोले हैं, शनि चालसा, शनि मंदिर जाए, इससे विवाह जल्दी हो जाएगा, और भी फायदे होंगे, क्योंकि शनि 10वें घर को नीच दृष्टि दे रहा है। ये भी काम काज में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर रहा है। बाकी जो राहु है, ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। तो राहु के जब, चलो इसका संतान आप जब लेंगे उस समय इसके राहु के उपाय करवाना, अभी भी उपाय करे, राहु कवच का पाठ और दान इसका किया करे। और केतु इसकी आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा है। मतलब सबसे बड़ी जो दिक्कत इसकी आ रही है काम काज में, केतु की वजह से हैं। बाकी चंद्रमा वो लाइफ में स्ट्रगल करा रहा है, लाइफ को दिक्कतें परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि वो 12वें घर में बैठा है, हानि घर में। जन्मभूमि से अगर दूर जाता है वहां पे कुछ फायदा दे सकता है इसको, चंद्रमा ये दिखा रहा है। शुक्र अच्छा है, सूर्य फिर भी ये दिखा रहा है कि लड़का धनी होगा। और बुध भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा, वैसे बुध 70% तक इसको अच्छे फल ही देगा। गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है। तो उपाय देखो जी क्या क्या है। एक तो पहले ये समझो कि रात के उपाय क्या है। रात के उपाय में से इस लड़के ने राहु कवच का पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और उसी समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको भी सुन लिया करे। और रात के समय शनि चालीसा का पाठ। तो 3 पाठ हो चुके हैं रात के समय। और बाकी राहु का मैंने दान बोला है, जो कि रोजाना करे, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। केतु का दान करे। राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वैसे इसका दान सतनाजा होता है, वो भी आपको वीडियो भेज दूंगा। केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना है। शनि का दान नहीं करना। शनि मंदिर वैसे माथा टेकने जरूर जाए, और वहां पे अपनी प्रार्थना बोले, खासकर जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं। और बाकी देखो जी, सुबह के टाइम बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ लिया करे, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और गणेश जी के भी मंदिर जाता रहे। एक काम इसने सुबह के टाइम और करना है, वो है ये शुक्र का मंत्र जाप करे। क्यों करना है? क्योंकि इसके जीवन के ऊपर शुक्र का भी असर है, अंतर से चली हुई। वैसे तो शुक्र अच्छा है, फिर भी ये मंत्र करता है तो इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। तो शुक्र का मंत्र करना है, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और ये मंत्र कब तक करना है? जब तक शुक्र की है दशा, उसके बाद ये मंत्र छोड़ देगा। और आपने मुझे बोला था इस लड़के ने बुध का पन्ना रत्न धारण कर रखा है। देखो जी, बुध इस कुंडली में मार्केश है, इसका पन्ना रत्न इस कुंडली में धारण बिल्कुल नहीं होगा। तो ये पन्ने को मत पहने भाई, रत्न इसने बिल्कुल इसका धारण नहीं करना। करने हैं सिर्फ जो मैंने पाठ पूजा बोले हैं वो करने हैं, रत्न कोई धारण इसने करना। और बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, और नीले कपड़े कम यूज करें। नीले हो गया, काले हो गए, कपड़े कम यूज किया करें। बाकी सभी कपड़े पहन सकता है, पीले, हरे, लाल, चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे सभी कपड़े पहन सकता है। और इसके देखो जी, जन्मभूमि से दूर जाने की भी काफी जो होगा, वहां पे भी इसको फायदा है अगर घर से दूर जाके काम करता है, क्योंकि बुध 9वें घर को देख रहा है, विदेश का भी घर है। शरीर इसका वो विदेश के घर में बैठा है। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाता है, वहां पे फायदा भी इसको ज्यादा होगा।
बाकी फिर भी आपके अगर कोई सवाल हुए या आप